Hi everybody, welcome to part 4 of this chapter of indefinite integration. Guys, the question is integration of 1 upon x square into under root of 1 plus x square. Students, to solve this question, we will have to substitute x equal to tan theta. Guys, हम ऐसा इसीलिए substitute कर रहे हैं because 1 plus tan square theta will become sec square theta and उसके बाद under root and square will cancel out. अब गाइस बिकॉज हमने x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया है वी विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स एंड इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो गैस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है उसमें हमें dx के जगह लिखना है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड गैस डिनोमिनेटर में जो x है उसके जगह हमें लिखना है tan थीटा. इसके बाद स्टूडेंट्स क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसल आउट एंड इसीलिए डिनोमिनेटर में बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा. इसके बाद स्टूडेंट्स 1 सेक थीटा विल कैंसल आउट एंड यू विल बी लेफ्ट विथ सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा. उसके बाद स्टूडेंट्स इन प्लेस ऑफ सेक थीटा वी विल राइट 1 अपॉन कॉस थीटा एंड इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर थीटा वी विल राइट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. गाइज ऑन रीअरेंजिंग आपको इक्वेशन मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा. नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है दैट कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एंड देयरफॉर यहां पे जो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस सी. अब गाइस हमें यहां पे बैक सब्स्टिट्यूट करना है इन प्लेस ऑफ कोसेक थीटा. गाइस क्योंकि हमने tan थीटा इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट किया है तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें थीटा के अपोजिट जो साइड होगा वो x हो जाएगा एंड थीटा के जो एडजेसेंट साइड होगा वो 1 हो जाएगा. अब गाइस पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसके बाद स्टूडेंट्स इसी ट्राइंगल में कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट एंड इसीलिए गाइस कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स. सो देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी minus under root of x square plus 1 upon x plus c. So with this we have completed question number 66. Let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 67 of this chapter is integration of 1 upon a square plus x square raised to 3 by 2. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will substitute x equal to a tan theta. गाइस हम ऐसा इसीलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बिकॉज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा एंड ये जो सेक स्क्वायर थीटा में पावर है इट विल कैंसल विद द पावर 3 by 2. अब गाइस बिकॉज हमने x इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया है वी विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स एंड वी विल ऑब्टेन द इक्वेशन dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो गाइस हमें क्वेश्चन में न्यूमरेटर में जो dx है उसके जगह लिखना है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा and guys denominator will become a square plus a square tan square theta whole raised to 3 by 2. इसके बाद students we will take a square common in the denominator and we will be left with 1 plus tan square theta. अब guys 1 plus tan square theta will become sec square theta and therefore denominator will become a cube into sec square theta whole raised to 3 by 2. अब guys ये जो sec square theta में पावर है it will cancel with the power 3 by 2 एंड आपके पास डिनोमिनेटर में बच जाएगा a क्यूब सेक क्यूब थीटा. अब गैस न्यूमरेटर में यू हैव a सेक स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर में आपके पास होगा a क्यूब सेक क्यूब थीटा. तो गैस यहाँ पे 1a विल कैंसल आउट एंड 2 सेक थीटा विल कैंसल आउट. इसके बाद गैस आपके पास इक्वेशन बच जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा. अब गैस हम लोग 1 अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं एंड पीपल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बिकम साइन थीटा. तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस सी. अब गैस हमें साइन थीटा के जगह बैक सब्स्टिट्यूट करना है. गैस बिकॉज x इज इक्वल टू ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट किया है तो इसका मतलब टैन थीटा विल बिकम इक्वल टू x अपॉन ए. तो गैस अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो थीटा के जो अपोजिट साइड होगा वो x हो जाएगा एंड एडजेसेंट साइड विल बिकम a. इसके बाद स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम से आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड गाइस फिर इसी ट्राइंगल में साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो गाइस यहाँ साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसीलिए स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आ जाता है x अपॉन ए स्क्वायर इंटू
x square plus a square raised to half plus c. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 68 of this chapter is integration of 1 upon under root of x square minus 3x plus 2. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसके लिए स्टूडेंट्स जो मिडल टर्म होता है विच इज -3x, उसमें जो कोएफिशिएंट -3 है उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे. सो इट विल बिकम -3/2 एंड गाइस जब आप उसका होल स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम 9/4. इसीलिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर आप +9/4 एंड -9/4 करते हो. तो गाइस इक्वेशन बिकम्स 1 upon under root of x square minus 3x plus 9/4 minus 9/4 plus 2. गाइस यहाँ पे जो x square minus 3x plus 9/4 है, it can also be written as x minus 3/2 whole square. So गाइस डिनोमिनेटर हो जाएगा under root of x minus 3/2 whole square minus half whole square. गाइस जो -9/4 plus 2 है, ऑन सिंप्लीफिकेशन इट विल बिकम -1/4 और इसीलिए आप उसको लिख सकते हो -half होल स्क्वायर. अब गाइस दिस हैज बिकम ऑफ द फॉर्म 1 upon अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. स्टूडेंट्स 1 upon अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. गाइस यहां पे आपको a के जगह हाफ लिखना है एंड गाइस आपको x के जगह लिखना है x minus 3/2. सो गाइस आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ x minus 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x minus 3/2 होल स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर. अब गाइस अंडर रूट के अंदर जब आप एक्सपांशन करोगे तो फिर से आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा एंड इसीलिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा log ऑफ x minus 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x square minus 3x plus 2 plus c. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 69 of this chapter is integration of sec square x upon under root of tan square x plus 4. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू t एंड गाइस ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इसका जो डेरिवेटिव है sec square x dx वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है. तो गाइस न्यूमरेटर में sec square x dx के जगह हम लिख देंगे dt एंड गाइस डिनोमिनेटर विल बिकम अंडर रूट ऑफ t square plus 2 square. Now students, this has become of the form 1 upon under root of x square plus a square. Students, 1 upon under root of x square plus a square का इंटीग्रेशन होता है log of x plus under root of x square plus a square. Guys, यहाँ पे आपको x के जगह t लिखना है and in place of a you will write 2. तो guys आपका आंसर आ जाएगा log of t plus under root of t square plus 4. अब guys हम t के जगह बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे as tan x एंड इसीलिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा log ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan square x plus 4 plus c. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 70 of this chapter is integration of e raised to x upon under root of 4 minus e raised to 2x. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will substitute e raised to x equal to t. कैसे ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ई रेस टू एक्स डी एक्स जो उसका डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है. सो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में जो ई रेस टू एक्स डी एक्स है उसके जगह हम डी टी लिख देंगे एंड गाइस डिनोमिनेटर विल बिकम अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर. इसके बाद स्टूडेंट्स 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर एंड देयरफॉर इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. स्टूडेंट्स दिस हैज बिकम ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड गाइस इसका आंसर होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी. गाइस यहाँ पे हमें x के जगह t लिखना है एंड इन प्लेस ऑफ a वी नीड टू राइट 2. तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t बाय 2 प्लस सी. अब गाइस t के जगह बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे एज e रेस टू x तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ e रेस टू x बाय 2 प्लस सी. So with this we have completed question number 70. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is integration of e raised to x upon e raised to 2x plus 6 e raised to x plus 5 dx. Students, again to solve this question we will have to substitute e raised to x equal to t.
गाइस ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इसका जो डेरिवेटिव होगा e रेस टू एक्स डी एक्स वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है. So students, numerator will become dt and guys denominator will become t square plus 60 plus 5. अब गैस हमें जो ये डिनोमिनेटर है उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. तो गैस यहाँ पे जो मिडल टर्म है इट इज 60 जिसमें t का कोएफिशिएंट इज 6. अब गैस हम 6 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वी विल गेट नंबर 3. फिर गैस 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होता है, इसीलिए गैस डिनोमिनेटर में वी विल राइट +9 एंड -9. अब गैस डिनोमिनेटर में +9 और -9 लिखने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगा t + 3 होल स्क्वायर -4 और गैस आप 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो. सो गैस आपके पास इक्वेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t + 3 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स दिस हैज बिकम ऑफ द फॉर्म 1/x² - a². स्टूडेंट्स 1/x² - a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log of x minus a upon x plus a to the base e plus c. गैस यहाँ पे हमें x के जगह लिखना है t plus 3 एंड गैस इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 2. इसीलिए गैस हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1/2 into 2 log of t plus 3 minus 2 upon t plus 3 plus 2. सो गैस ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको आंसर मिल जाएगा 1/4 log of t plus 1 upon t plus 5 एंड गैस t के जगह हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे एज e रेस टू x, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 log of e रेस टू x plus 1 upon e रेस टू x plus 5 to the base e plus c. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is integration of 4x plus 1 upon x² plus 3x plus 2 dx. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज द इक्वेशन न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. गैस ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज न्यूमरेटर में x का पावर इज 1 एंड गैस डिनोमिनेटर में x का पावर इज 2. तो गैस जब भी न्यूमरेटर में पावर इज 1 लेस देन डिनोमिनेटर तब आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. स्टूडेंट्स हमें पता है दैट x² + 3x + 2 का डेरिवेटिव होता है 2x + 3. इसीलिए स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर में लिख देंगे a टाइम्स 2x + 3 + b. अब गैस a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे 4x + 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 2x + 3 + b. इसके बाद स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे एंड इससे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी as a equal to 2 and b equal to -5. इसीलिए गैस यहाँ सेकेंड स्टेप में इक्वेशन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स 2x + 3 -5 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 2. इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे और हमें दो अलग अलग इंटीग्रेशन मिल जाएंगे. गैस यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो सुपर इजी है. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2. इसमें स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज उसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है. तो यहाँ पे गैस इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t जिसका आंसर होता है log of t to the base e. फिर गैस हम t के जगह बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स log of x² + 3x + 2 to the base e. अब गैस जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें हमें डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर करना होगा. गैस क्योंकि सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जो मिडल टर्म है इट इज 3x, उसमें x का कोएफिशिएंट 3 हो गया. गैस इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल बिकम 3/2 एंड गैस 3/2 का जो स्क्वायर होता है इट इज 9/4. इसीलिए स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर में +9/4 एंड -9/4 कर देंगे. इससे गैस आपका जो डिनोमिनेटर है इट विल बिकम x² + 3x + 9/4 -9/4 + 2. अब गैस जो डिनोमिनेटर में x² + 3x + 9/4 है उसको आप x + 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हो एंड गैस जो -9/4 + 2 है इट विल बिकम -1/4 जिसको आप -½ होल स्क्वायर लिख सकते हो. सो गैस योर इक्वेशन बिकम्स integration of 1/x + 3/2 whole square -½ whole square. Guys, this has become of the form 1/x² - a².
स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। गैस यहां पे हमें x के जगह लिखना होगा x प्लस 3/2 एंड गैस इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट हाफ। तो गैस हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू हाफ लॉग ऑफ x प्लस 3/2 माइनस हाफ अपॉन x प्लस 3/2 प्लस हाफ। सो गैस ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द बेस e। अब गैस हम दोनों आंसर्स को कंबाइन करेंगे और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 टू द बेस e माइनस 5 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द बेस e प्लस c। So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 73 of this chapter is integration of under root of 1 plus x upon x. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will multiply and divide by under root of 1 plus x in the first step. इससे गैस न्यूमरेटर हो जाएगा under root of 1 plus x whole square and therefore under root and square will cancel out एंड आपके न्यूमरेटर में बच जाएगा 1 प्लस एक्स। कैश डिनोमिनेटर में यू विल हैव अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स एंड इसको सिंप्लीफाई करके आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो गैस आपका इक्वेशन हो चुका है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन वी विल यूज द इक्वेशन न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। गैस ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज न्यूमरेटर में x का पावर इज 1 एंड गैस डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर x का पावर इज 2। तो गैस जब भी न्यूमरेटर का पावर इज 1 लेस देन डिनोमिनेटर हम यूज करेंगे इक्वेशन एज न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब गैस यहां पे जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर टर्म है इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और गैस इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 1। इसीलिए स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर को लिख देंगे एज a टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस b। अब गैस a और b की वैल्यू निकालने के लिए वी विल यूज द इक्वेशन 1 प्लस x इज इक्वल टू a टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस b। इसके बाद स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ इक्वेशन कंपेयर करेंगे, हम दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी एज हाफ। इसीलिए गैस आप यहां पे दो अलग अलग इंटीग्रेशन देख सकते हो। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स हाफ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड गैस सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स हाफ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब गैस यहां पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है वो बहुत ईजी है, उसको सॉल्व करने के लिए वी विल सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी। गैस ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव है 2x प्लस 1 वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है। सो गैस द इक्वेशन विल बिकम हाफ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। अब गैस जो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी है उसको आप t रेस टू माइनस हाफ लिख सकते हो एंड गैस t रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन आ जाएगा t रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। So on simplification, you will obtain the answer of the first part of integration as under root of t. अब गैस t के जगह बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब गैस जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें हमारे पास इक्वेशन है हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब गैस यहां पे जो डिनोमिनेटर है उसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो गैस यहां पे जो x का कोएफिशिएंट है इन द डिनोमिनेटर इट इज 1। गैस 1 को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा एंड गैस हाफ का स्क्वायर होता है 1/4। तो गैस डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर में कंप्लीट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4 लिखना होगा। सो आफ्टर डूइंग दिस द इक्वेशन विल बिकम हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस हाफ होल स्क्वायर minus half square. Now guys, this has become of the form 1 upon under root of x square minus a square. Students, 1 upon under root of x square minus a square का इंटीग्रेशन होता है log of x plus under root of x square minus a square. यहां पे गैस हमें x के जगह लिखना होगा x plus half and गैस a के जगह we will write half.
Guys, on substitution, we'll get the answer as half into log of x plus half plus under root of x square plus x. Guys, on combining both the answers, आपका final answer आ जाएगा under root of x square plus x plus half of log of x plus half plus under root of x square plus x to the base e plus c. So with this, we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes, students, the next question of this chapter is integration of x into sine 3x dx. Students, to solve this question, we'll have to use the concept of integration by parts. Guys, integration by parts करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन x है उसको हम फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे एंड गाइस जो फंक्शन sin 3x है it will be the second function. Now guys, after doing integration by parts, the equation will become first function remains same into integration of second function minus inside the integration derivative of first function into integration of second function. तो guys आप देख सकते हो हमने इक्वेशन को लिखा है x into integration of sin 3x dx minus inside the integration derivative of x into integration of sin 3x dx. अब स्टूडेंट्स हमें पता है दैट sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 3x, लेकिन गाइस बिकॉज x का कोएफिशिएंट इज 3 इसीलिए आपको डिवाइड बाय 3 भी करना होगा. सो गाइस आफ्टर डूइंग दिस द इक्वेशन बिकम्स माइनस x इंटू कॉस 3x अपॉन 3 माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx. गाइस आप यहां देख सकते हो कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें जो डेरिवेटिव ऑफ x था उसको 1 लिख दिया है. इसके बाद स्टूडेंट्स जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें हमें अभी इंटीग्रेशन लेना होगा ऑफ cos 3x dx. स्टूडेंट्स cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x, लेकिन गाइस बिकॉज x का कोएफिशिएंट 3 है तो आप फिर से डिवाइड बाय 3 करोगे, इसीलिए गाइस सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में आपको आंसर मिलता है 1/9 टाइम्स sin 3x. तो गाइस आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा माइनस एक्स बाई 3 इंटू कॉस 3x प्लस 1/9 sin 3x plus c. So with this we have completed question number 74. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 75 of this chapter is integration of x log x dx. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will take log of x as the first function and we will take x as the second function. Guys, यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो that first function remains same into integration of second function minus inside the integration derivative of first function into integration of second function. तो guys यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा log of x remains same into integration of x dx minus inside the integration derivative of log x into integration of x dx. अब guys हमें पता है that derivative of log x होता है 1/x and guys इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2. तो आपका इक्वेशन हो जाएगा log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx. अब गाइस ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको हमें वापस से करना है. सेकेंड पार्ट में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ x dx. गाइस इसका फिर से आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड गाइस ऑन सिंप्लीफिकेशन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x square by 2 log x minus x square by 4 plus c. So with this we have completed question number 75. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is integration of sin inverse of x dx. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will substitute sin inverse of x equal to t. Therefore हमारा जो x है उसका वैल्यू हो जाएगा sin t. इसके बाद स्टूडेंट्स वी विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स एंड इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा dx इज इक्वल टू cos t इंटू डी टी. तो गैस जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें हमें dx के जगह लिखना है cos t इंटू डी टी एंड गैस साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पे हम t लिख देंगे. सो गैस योर इक्वेशन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ t cos t dt. अब गैस यहाँ पे जो फंक्शन t है उसको हम फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे एंड गैस जो cos t है इट विल बिकम द सेकेंड फंक्शन. तो गैस ये जो हम फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस में, इसको डिसाइड किया जाता है बाय रूल नोन एज आइलेट रूल. स्टूडेंट्स, आइलेट का फुल फॉर्म होता है इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल.
तो गैस हमारे पास इन 5 फंक्शंस में से जो भी फंक्शन अवेलेबल होते हैं उसमें से इस रूल के हिसाब से जो पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और जो बाद में आता है उसको हम सेकेंड फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो t फंक्शन है इट इज एन एल्जेब्राइक फंक्शन एंड जो cos t फंक्शन है इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब गाइस आइलेट रूल के हिसाब से क्योंकि एल्जेब्राइक कम्स बिफोर ट्रिग्नोमेट्रिक इसीलिए गाइस यहाँ पे हमने t को फर्स्ट फंक्शन बोल दिया है एंड cos t विल बिकम सेकेंड फंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना बहुत आसान है। फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब गाइस यहाँ पे cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t एंड गाइस जो फर्स्ट फंक्शन है t उसका डेरिवेटिव होता है 1। तो गाइस आपका इक्वेशन हो जाएगा t sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन टी डी टी। अब गाइस सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में हमें फिर से sin t का इंटीग्रेशन लेना होगा विच बिकम्स माइनस cos t। अब गाइस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसीलिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा t sin t प्लस cos t प्लस c। अब गाइस हमें बस बैक सब्स्टिट्यूट करना है। गाइस यहां t के जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ x एंड देयरफॉर sin t के जगह पे हम लिख देंगे x। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर हो जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x एंड गाइस सेकेंड पार्ट में हमें cos t के जगह सब्स्टिट्यूट करना होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t और फिर से हम sin t के जगह x लिख देंगे। तो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 77th question of this chapter is integration of x minus sin x upon 1 minus cos x. Students, this is a beautiful question और इसको solve करने के लिए we will first have to separate the denominator. तो आपका इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों इंटीग्रेशन है उसमें हम 1 माइनस कॉस एक्स के जगह लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड गाइस जो सेकेंड इंटीग्रेशन है उसमें हम साइन एक्स के जगह लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। गाइस यहाँ पे हम बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड गाइस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब गाइस आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपके सामने ये इक्वेशन आ जाता है जिसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन विल बी x बाई 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2 डी एक्स माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन विल बी 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था तो हमने 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिख दिया है। गाइस ऐसा करने का एडवांटेज ये हो जाता है कि अभी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हो और गाइस जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें 1 साइन एक्स बाई 2 विल कैंसल आउट 2 नंबर विल कैंसल आउट एंड यू विल बी लेफ्ट विथ कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 जिसको आप कॉट एक्स बाई 2 लिख सकते हो। सो गाइस आपका इक्वेशन हो जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। अब गाइस ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें हम x को फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे एंड कोसेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2 को सेकेंड फंक्शन और हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। अगेन गाइस इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन लिखना होगा फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम into integration of second function minus inside the integration derivative of first function into integration of second function। अब गाइस आप यहां देख सकते हो कि कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय हाफ। गाइस हमें पता है दैट कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है एंड इसीलिए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट। तो गाइस यहां कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई 2 एंड गाइस बिकॉज एक्स का कोएफिशिएंट इज हाफ इसीलिए आप डिवाइड बाय हाफ भी करोगे एंड गाइस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर इसीलिए कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 का ओवरऑल इंटीग्रेशन आ जाएगा -2 कॉट ऑफ एक्स बाई 2। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव 1 होगा
सो आफ्टर डूइंग दिस बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ होल मल्टीप्लाइड बाय x इंटू माइनस टू कॉट ऑफ x बाई टू माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस टू कॉट ऑफ x बाई टू dx। इसके अलावा गाइस जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको वैसे ही रखना है। सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x बाई टू dx। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हाफ नंबर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो सेकेंड और थर्ड इंटीग्रेशन यहां बच गया है दे आर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो गैस ये लोग कैंसल हो जाएंगे एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी माइनस एक्स कॉट ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी। सो गैस फिर से आपको एक बार बोल देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू विल हैव टू सेपरेट द डिनोमिनेटर। उसके बाद गैस आपको डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस कॉस एक्स है उसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखना होगा एंड गैस सेकेंड इंटीग्रेशन में जो न्यूमरेटर में साइन एक्स है उसको आपको 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिखना होगा। आफ्टर डूइंग बेसिक रीअरेंजमेंट आपको यहां पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा उसको आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है एंड ये करने के बाद इवेंचुअली आपके पास दो ऐसे टर्म्स आ जाते हैं which are equal and opposite of each other and therefore they cancel out. So your final answer is minus x cot of x by 2 plus c. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 78 of this chapter is a proof that question जिसमें हमें यह देखना है कि how to take the integration of e raised to x f of x dx. Students, to solve this question we will have to use integration by parts जिसमें we will take e raised to x as the second function and f of x as the first function. अब guys हमें पता है that after doing integration by parts, first function will remain same multiplied by integration of second function minus inside the integration derivative of first function into integration of second function. guys यहाँ पे जो e raised to x है उसका इंटीग्रेशन फिर से e raised to x ही हो जाएगा एंड गाइस जो f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x। सो इसीलिए स्टूडेंट्स आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू विल ऑब्टेन द इक्वेशन एज f ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स f डैश ऑफ x dx। अब गाइस यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन आया है इसको आप फिर से सॉल्व कर सकते हो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसमें आप फिर से ई रेज टू एक्स को सेकेंड फंक्शन बोलोगे एंड गाइस f डैश ऑफ x विल बिकम द फर्स्ट फंक्शन। गाइस हमें यहां पे ये ऑब्जर्व करना है कि f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल डैश x एंड गाइस e रेज टू x का इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा e रेज टू x। सो स्टूडेंट्स आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर द सेकेंड टाइम आपका इक्वेशन हो जाएगा f ऑफ x इंटू ई रेज टू x माइनस f डैश ऑफ x इंटू ई रेज टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स f डबल डैश एक्स dx। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो जिसमें हम फिर से एक बार e रेज टू एक्स को सेकेंड फंक्शन बोल देंगे एंड गाइस f डबल डैश एक्स विल बिकम द फर्स्ट फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि f डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा f ट्रिपल डैश एक्स एंड गाइस e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन अगेन हो जाएगा e रेज टू एक्स। So people, after doing integration by parts 3 times, you will obtain the equation as f of x into e raised to x minus f dash of x into e raised to x plus f double dash x into e raised to x minus integration of e raised to x f triple dash x dx. अब स्टूडेंट्स आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां से n टाइम्स कर सकते हो और ये n टाइम्स करने के बाद और उसके बाद e रेज टू एक्स कॉमन लेने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा e रेज टू एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट f ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x प्लस f डबल डैश x माइनस f ट्रिपल डैश x डॉट 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 फाइनल टर्म विल बी माइनस 1 रेज टू n इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। So with this we have completed this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is integration of sine inverse of under root of x upon a plus x. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। कैसे ऐसा हम इसीलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बिकॉज x अपॉन a प्लस एक्स ऑन सिंप्लीफिकेशन विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा एंड अंडर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसल आउट
एंड फिर आप साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हो बिकॉज साइन इनवर्स एंड साइन विल ऑल्सो कैंसल आउट। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कैस जब आप x इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट करोगे तो इनसाइड द अंडर रूट न्यूमरेटर में आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर विल बिकम a प्लस ए tan स्क्वायर थीटा। फिर गैस डिनोमिनेटर में a कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में इट विल बिकम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जिसको आप sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो एंड देयरफॉर इनसाइड द अंडर रूट इक्वेशन विल बिकम a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a sec स्क्वायर थीटा। अब गैस दोनों तरफ a कैंसल होगा एंड गैस tan स्क्वायर थीटा को आप sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो और जो cos स्क्वायर थीटा है वो sec स्क्वायर थीटा के साथ कैंसल हो जाएगा। So therefore students, inside the under root you will have only sin square theta. अब गैस अंडर रूट और स्क्वायर भी कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जिसको आप सिर्फ थीटा लिख सकते हो एज साइन इनवर्स एंड साइन विल ऑल्सो कैंसल आउट। इसके अलावा स्टूडेंट्स बिकॉज आपने x इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट किया है, नाउ वी विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, इसीलिए स्टूडेंट्स dx का वैल्यू आ जाएगा एज इक्वल टू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कैसे सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगा 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा tan थीटा d थीटा। अब गैस यहाँ पे जो थीटा है उसको हम फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे एंड गाइस जो sec स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा है उसको हम सेकेंड फंक्शन बोल देंगे। अब गैस फिर से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। गाइस यहाँ पे जो sec स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा है इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। अगर आप tan थीटा इक्वल टू t अज्यूम करोगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा विल बिकम dt। तो आपको इवेंचुअली इंटीग्रेशन ऑफ t dt करना होगा जिसका आंसर आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2। t के जगह बैक सब्सटीट्यूट करेंगे एज tan थीटा तो आपका आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेकेंड फंक्शन है sec स्क्वायर थीटा tan थीटा उसका इंटीग्रेशन होता है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये करने के लिए आपको बस सब्सटीट्यूट करना है tan थीटा इक्वल टू t। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है थीटा उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसीलिए जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसके अंदर हमारा जो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है वो 1 हो जाएगा। सो गाइस योर इक्वेशन बिकम्स 2a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। अब गाइस यहाँ पे जो 2a का जो नंबर 2 है उसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड उसके बाद स्टूडेंट्स जो सेकेंड इंटीग्रेशन बचा हुआ है ऑफ tan स्क्वायर थीटा वहां पे हम tan स्क्वायर थीटा के जगह लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। गाइस ऐसा हम इसीलिए करते हैं बिकॉज अभी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हो ऑफ sec स्क्वायर थीटा एज वेल एज 1। स्टूडेंट्स sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा एंड गाइस यहाँ 1 का इंटीग्रेशन विल बिकम थीटा बिकॉज द वेरिएबल इज d थीटा। तो गाइस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a इंटू इनसाइड द ब्रैकेट थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस c। यहाँ पे गाइस थीटा की वैल्यू एक्चुअली है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x बाय a। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, question number 80 is again a very interesting question. This question is integration of cos x upon x minus log of x raised to sin x. Students, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है log of x raised to sin x, इसमें लॉगरिथम के अंदर जो पावर है sin x, it will come outside. इसीलिए स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ sin x into log x dx. अब गाइस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है cos x अपॉन x इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमें cos x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है एंड गाइस जो 1 अपॉन x है उसको हमें सेकेंड फंक्शन अज्यूम करना है। गाइस ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x एंड गाइस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो स्टूडेंट्स जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे जिसमें आपने cos x को फर्स्ट फंक्शन बोला है एंड 1 अपॉन x को सेकेंड फंक्शन, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा cos x इंटू लॉग एक्स
माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब गैस यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यू कैन ऑब्जर्व कि जो सेकेंड और थर्ड टर्म है दे आर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो गैस यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स डी एक्स कैंसल हो जाएगा बिकॉज दे आर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर एंड आपका फाइनल आंसर बच जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस सी। तो गैस फिर से आपको एक बार बता देता हूं, यहां पे हम लोगों ने जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन था उसमें हमने जो लॉग के अंदर पावर था उसको बाहर ले लिया है, तो वो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। एंड गैस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन था उसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया, जिसमें हमने कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोला है एंड वन अपॉन एक्स को सेकेंड फंक्शन। गैस ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स एंड गैस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। तो जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हो तो उसमें आपको इक्वेशन मिल जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। गैस ऐसा करने से यहां पे आपको दो टर्म्स मिल जाते हैं विच आर इक्वल एंड अपोजिट एंड देयरफॉर दे कैंसल आउट। तो आपका फाइनल आंसर होगा cos x into log x plus c. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, this is again a question which is similar to the last question. The question is integration of 3x square tan of 1 by x minus x sec square of 1 by x dx. स्टूडेंट्स यहां पे जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हमें सेम रखना है। यहां पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है 3x स्क्वायर इंटू टैन ऑफ 1 बाय एक्स, इसको हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स इसमें हम टैन ऑफ 1 बाय एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे एंड गाइस जो 3x स्क्वायर है इट विल बिकम द सेकेंड फंक्शन। गाइस ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज टैन ऑफ 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ 1 बाय एक्स इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड गाइस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ एक्स क्यूब। गाइस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है, तो यहां 3 कैंसल हो जाएगा, इसीलिए 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब। तो गाइस आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन मिलेगा tan ऑफ 1 बाय एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ऑफ 1 बाय एक्स इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। तो गैस यहां पे जो इंटीग्रेशन के अंदर सेक स्क्वायर ऑफ 1 बाय एक्स इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, दिस इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ टैन ऑफ 1 बाय एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन। और गैस जो एक्स क्यूब है इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन मतलब 3x स्क्वायर। अब गैस यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फिर से आपको दो टर्म्स मिल जाएंगे विच आर इक्वल एंड अपोजिट एंड देयरफॉर दे विल कैंसल आउट एंड आपका फाइनल आंसर बच जाएगा एक्स क्यूब इंटू टैन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस सी। गाइस यहां पे जो सेकेंड और थर्ड टर्म आए थे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ 1 बाय एक्स इंटू एक्स, ये टर्म्स कैंसल हो जाएंगे। सो इन समरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन ऐसे चूज करना होता है ताकि अगर आगे का कोई टर्म कैंसल हो जाए तो वो हमें ट्राई करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने चूज किया था tan of 1 by x as the first function and 3x square as the second function। इसका करने का गाइस सिर्फ एक ही रीजन था कि tan of 1 by x का डेरिवेटिव होता है sec square of 1 by x into minus 1 by x square एंड गाइस 3x square का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब। तो आफ्टर कैंसलेशन आपको ऐसा टर्म मिल जाता है जो लास्ट टर्म से कैंसल हो जाता है। सो इसके बाद गाइस फाइनल आंसर आ जाएगा x क्यूब इंटू tan of 1 by x plus c। So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, question number 82 of this chapter will be the last question in this fourth part of indefinite integration. Students, this is a super amazing question और इसको solve करने में बहुत मजा आएगा। Guys, the question is integration of log of x plus 1 upon log of x whole square. स्टूडेंट्स यहां पे जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम सेम रख देंगे एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर एंड गाइस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। सो गाइस यहां पे जो फर्स्ट पार्ट में लॉग ऑफ एक्स है उसको हम लिख देंगे एज 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स। गाइस ऐसा हम इसीलिए लिख रहे हैं बिकॉज अभी हम लॉग ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे
एंड गाइस जो नंबर 1 है इट विल बिकम द सेकेंड फंक्शन. अब स्टूडेंट्स हमें पता है दैट log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x. एंड गाइस जो नंबर 1 है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एस x. गाइस यहां पे जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो उसके बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x माइनस इनसाइड द इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x इंटू x dx. अब गाइस यहां पे जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन आया है उसमें x एंड x विल कैंसल आउट एंड आपके पास इक्वेशन बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x रेज टू माइनस 1 dx. अब गाइस ये जो इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x रेज टू माइनस 1 dx है इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो गाइस आपको अभी सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा और इसीलिए स्टूडेंट्स यहां पे जो log ऑफ x रेज टू माइनस 1 है उसको हम लिख देंगे एज 1 इंटू लॉग ऑफ x रेज टू माइनस 1. यहां पे गाइस फिर से हम लोग जो नंबर 1 है उसको सेकेंड फंक्शन बोल देंगे एंड गाइस यहां पे log ऑफ x रेज टू माइनस 1 विल बिकम द फर्स्ट फंक्शन. अब स्टूडेंट्स यहां पे जो log ऑफ x रेज टू माइनस 1 है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन log ऑफ x होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x. एंड गाइस फिर से जो नंबर 1 होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x. तो गाइस सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेने के बाद आपको ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन मिल जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x रेज टू माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x रेज टू माइनस 2 dx. गाइस यहां पे जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन आया है उसमें हमने log ऑफ x रेज टू माइनस 1 का जो डेरिवेटिव है उसको लिखा था माइनस 1 अपॉन log ऑफ x होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x. तो गाइस ये जो 1 अपॉन x है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 के साथ कैंसिल हो गया बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होता है एंड इसीलिए सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में आपके पास बचा है इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x रेज टू माइनस 2 dx. अब गाइस आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब आप माइनस साइन के साथ ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहां पे जो log ऑफ x रेज टू माइनस 2 dx है वो टर्म कैंसिल हो जाएगा विद द लास्ट टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. गाइस यहां पे log ऑफ x रेज टू माइनस 2 dx इक्वल एंड अपोजिट टर्म्स आपको मिल गए एंड इसीलिए दे विल कैंसल आउट एंड इसी के साथ गाइस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x माइनस x इंटू log of x raised to minus 1 plus c. So guys, I hope you had a lot of fun in this video as well. Till then, stay happy and stay positive. I will see you in the next video.